अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। चलें जी, आ जाएँ। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट मैं कर रही हूँ सहरी से। मैं सहरी में बिल्कुल भी नहीं सोती, तो इस टाइम पे बिल्कुल एक्टिव होती हूँ, वरना सोकर उठते साथ ही कैमरा भी ऑन करना और व्लॉगिंग करना सब कुछ बहुत ही मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर आजकल मेरा बेटा जो है वो भी लेट ही सो रहा है, तो आज वो सोया जैसे ही तो मैं आ गई किचन में। आज बहुत टाइम के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं बनाऊं फ्राई एग। तो बस ये सिंपल सा हम सहरी तैयार करेंगे। कल जो है मैं चिकन लेकर आई थी, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं चिकन वॉश करके इसी स्टेनर में डालकर उसे फ्रिज में रख दूँगी और सुबह उसे मैं कर दूँगी फ्रीज़। तो बस यहाँ पर सारा मैंने चिकन अच्छे से वॉश कर लिया। बहुत सारे लोग हैं, हर एक को अपनी अपनी राय देने का ज़रूर हक़ है, लेकिन मैंने नोट किया है कि जी आपकी जो वीडियोस जो देखते हैं वो तनकीद भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तारीफ़ भी करते हैं। शुरू में जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जो बहुत तनकीद करते थे कि जी ग्लव्स पहनने चाहिए, अच्छा सिंक में बिल्कुल ऐसे ही चिकन नहीं डाल देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, ये जो अपने घरों में काम करते हैं आप लोग या आपकी अम्मियाँ काम करती हैं, क्या वो ग्लव्स पहन कर करती हैं? नहीं ना। तो सारे ही अपने घर में बड़ी ही सफाई से काम करते हैं और जो उन्हें काम इजी लगता है उसी तरीके से वो चिकन वॉश करते हैं या क्लीनिंग करते हैं। तो सब अपने हिसाब से अपने घर में सफाई रखते भी हैं और सफाई का ख्याल भी करते हैं। तो जी सबका अपना अपना तरीका होता है। बस यहाँ पर मेरी चाय जो थी वो हो गई थी पूरी और मैंने अब एक साइड पे एग फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। साथ में मैं बना लूँगी 2 शामी और साथ ही ब्रेड। तो हस्बैंड जो हैं जैसे ही मेरे ऑफ़िस से निकलते हैं तो उस टाइम पे मैं सहरी बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर हम लोग ना इकट्ठे ही सहरी करते हैं। पहले मुझे ये फ्राई एग बहुत पसंद होते थे, फिर बहुत टाइम गुज़र गया, मैंने एग बनाने ही छोड़ दिए। मैं घर में मेरी कोशिश होती है नाश्ते में बिल्कुल भी ना बनाऊँ, बहुत कम किसी दिन एग का टाइम आता है। मेरी ट्राई करती हूँ कि शामी बन जाएँ या फ्रोज़न कबाब बन जाएँ। तो बस आज जो है आज फ्राई एग्स बनेंगे और आज हस्बैंड भी मेरे फ्राई एग ही खाएँगे। बहुत से लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, अगर उन्होंने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो डे टाइम में नहीं जॉब पर जाते, उनकी नाइट शिफ्ट होती है। पहले जो है आहद भी मेरे साथ रात भर जागता था, तो हम लोग जो है रात में ही अपना डे टाइम मना लेते थे। मतलब हम चाय पीने भी रात में चले जाते थे और रात भर जागते थे, टीवी देख लेते थे या जो भी एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ होती हैं वो सब नाइट में होती थी। तो हस्बैंड जब मेरे आते थे तो बस वो हमारा एक तरह से नाइट टाइम तब स्टार्ट होता था मॉर्निंग से। बच्चे का जो टाइम है वो चेंज करता रहता है, कभी वो दिन में सोता है, कभी रात में सोता है, बस कभी नींद ख़राब हो जाती है। तो अब काफ़ी टाइम से उसने रात में सोना शुरू कर दिया है, तो ये उसकी टाइमिंग ये भी अच्छी है, वो रात भर सोता है और माशाल्लाह से सुबह उठ जाता है। अच्छा जी, रमज़ान शुरू होने से पहले मैंने ये शामी कबाब बना कर रखे थे और आज हमारे तकरीबन 15 से ऊपर रोज़े हो गए हैं और अब मेरे ये लास्ट कबाब फ्राई हुए हैं। तो हालांकि मैंने बहुत थोड़े बनाए थे, लेकिन फिर भी ये हमारे काफ़ी टाइम चल गए। और इसी तरह मैंने जो चटनियाँ भी बना कर रखी थी, ये मैंने सोचा था कि 15 दिन तक ही चलेंगी, लेकिन हमारी अभी चल रही हैं तो मुझे लगता है पूरा महीना ही गुजार देंगी। तो इस तरह अगर आपके काम काफ़ी हो गए में हों और पड़ी हुई चीज़ें हों तो बड़ी आसानी रहती है। पर मेरी जो है सहरी रेडी हो चुकी थी, ब्रेड भी मैंने सेक ली थी। अच्छा, ब्रेड के ऊपर भी मैं बिल्कुल ऑयल नहीं लगाती हूँ, मैं इसी तरह सेकती हूँ, हस्बैंड और मैं ऐसे ही खाते हैं। तो मैंने सहरी टेबल पर रखने से पहले ही बर्तन भी सारे धो दिए थे और चाय भी मेरी पक गई थी, क्योंकि मुझे सहरी में साथ साथ ही चाय पीने की आदत है। तो बस ये वाले बर्तन में मैं इसको रख दूँगी पानी के नीचे ताकि ये भीग जाए अच्छे से और बाद में सहरी के बस ये बर्तन होंगे। चलें जी, अब हम सहरी करेंगे और अब मैं आपसे मिलूँगी मॉर्निंग में।
यहाँ पर नॉर्मल डेज़ हों या रमज़ान हो, मैं उठते साथ ही सबसे पहले बेटे का नाश्ता ही बनाती हूँ, ताकि मुझे कोई मसला ना हो। मैं अपना नाश्ता तो आगे पीछे हो जाता है टाइम, बेटे को उठते साथ ही कुछ देना होता है मुझे। तो बस आहत के लिए मैंने रख दिया था एग बॉयल होने के लिए, और साथ ही मैंने थोड़े से राइस निकाल लिए थे। वॉश करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी वेजिटेबल्स में ब्रोकली और कैरेट मैंने उसे आदत डाली है। तो बस राइस में वो डालूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, और मैं इसे अच्छे से पकने रख दूँगी। पाकिस्तान से जब मैं आई थी तो साथ लेकर आई थी पाकिस्तान के मैकरोनीज़। तो मैंने सोचा है कि आज अफ्तारी में बनेंगे मैकरोनीज़। तो बस उसके लिए साथ साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट कर ली थी, जिसमें कैरेट थी और कैप्सिकम थी और कैबेज थी। चिकन मैंने बोनलेस फ्रीज़र से निकाल कर रख दिया था। तो साथ ही मुझे याद आया कि मैंने तो जो चिकन वॉश करके रखा था उसे मैंने फ्रीज़र में रखना था। तो बस मैंने निकाल लिया फ्रिज से उसकी जो बास्केट थी वो। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं फ्रीज़र में ऐसे शीट बिछा कर और उसके ऊपर सारे पीसीज ऐसे मैं फैला देती हूँ। तो ये तकरीबन शाम तक बड़े अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे और उसे फिर मैं ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने एक शीट फैलाई और उसके ऊपर एक लेयर चिकन की लगा दी, फिर उसके ऊपर दूसरी शीट एक डाल दी और उसके ऊपर दूसरी लेयर। बस ऐसे ही चिकन सारा फैलाकर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। चलिए जी, अब यहाँ पर अगर किसी को इस तरह फ्रीज़ करने पे एतराज़ हो तो वो बेशक ना करे, लेकिन इससे आसानी वही समझ सकते हैं जो घर में एक दो बंदे हों और उन्हें थोड़ा चिकन बनाना हो या उन्हें थोड़े पीसेस डालने हो और उन्हें ऐसे आइडिया ना हो। तो ये उन लोगों के लिए है। वो चाहें तो सारे इकट्ठा पैकेट बना कर रख दें या चाहे फैला कर रखें। मुझे ये सबसे कन्वीनियंट लगता है कि जब मैंने बनाना होता है, मुझे 2-3 पीस चाहिए तो वो ईज़िली मुझे मिल जाते हैं। मैं निकाल लेती हूँ मुझे कौन से वाले पीसेस चाहिए। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पर पानी रख दिया था, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है मेथी दाना और कलौंजी। अब मैं इसे पकने दूँगी। तो ये जो बर्तनों का रैक है, आज मैंने ये भी वॉश करना था। मैं उठते साथ ही बस नमाज़ पढ़ी और मैं किचन में आ गई। इससे पहले कि बेटा उठ जाता तो मैंने जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लिए। उसका जो एग बॉयल हो गया था वो भी मैंने साइड पे रख दिया कि बस उसे उठते ही खिला दूँगी। ये जो रैक है ये ओपन रैक है, तो इसलिए मुझे इसे हर कुछ दिनों के बाद वॉश करना पड़ता है और इसके नीचे जो कपड़ा है वो भी चेंज करना पड़ता है। मैं रैक के नीचे कपड़ा भी लगा देती हूँ ताकि अगर बर्तनों में कोई पानी हो तो वो इसके अंदर जाए। और बस यहाँ पे क्लीनिंग भी हो गई। बर्तनों के रैक के ऊपर मैंने स्प्रे, जो मैंने जिससे बताया था कि मैं अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ, सिंक की भी क्लीनिंग करती हूँ, बस मैंने वो इसके ऊपर सारा लगा दिया था और थोड़ी देर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे स्पॉन्ज से रगड़ा तो ये बड़ा अच्छा सा साफ़ हो गया था। एक तो कलर भी वाइट है इसका, तो ये बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है और नज़र भी आता है। तो बस इसे क्लीन करने के बाद इसके ऊपर मैं सारे बर्तन लगा दूँगी। बस ये दूसरी तरफ जो मैंने राइस और वेजिटेबल्स रखी थी वो बॉयल हो गई थी। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया और उसे मैंने कर लिया मैश। अच्छा, मैश कुछ कहेंगे कि आप बिल्कुल ही मैश खिलाती हैं, तो बस बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है। इसमें वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि सब बच्चे शौक़ से नहीं खाते। तो अगर मैं पुलाव, बिरयानी या दाल चावल इस तरह की चीज़ बनाऊँ तो वो शौक़ से खा लेता है। बाकी सब्ज़ियों वाली चीज़ें मुझे ऐसे बिल्कुल मैश करके ही उसे देनी पड़ती हैं। तो इसके अंदर मैंने देसी घी डाल दिया था और देसी घी थोड़ा डालने के बजाय मुझसे ज़्यादा ही डल गया बस। और बस इसे फिर मैंने मिक्स किया और उसका जो है ये लंच निकाल लिया, क्योंकि अब मैं उसे लंच में ये दूँगी और रात तक वो यही खाएगा बस। बस ये अब आ जाते हैं अपने खाने की तरफ। यहाँ पर जो है मैंने रेड बीन्स मैंने भिगो कर रखे हुए थे, तो अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी और इसे गलने के लिए रख दूँगी। बस यहीं पर थे तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, उन्होंने आके बताया बाहर आज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर तो बादल हैं। तो बस भी हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम जाएंगे मस्जिद। मस्जिद इतना खूबसूरत वहाँ पर व्यू होता है और वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो तो बस वहाँ पर एंजॉय भी बहुत करते हैं हम। बहुत ज़्यादा रश मिलता है तो हमने सोचा चलो जी आज मौसम अच्छा है
तो वहीं पे अफ्तारी होगी। इसे बस मैंने हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए गला लिया था और उसके बाद मैंने स्टोव बंद कर दिया कि बाकी का काम अब हम कल करेंगे या रात में। तो बस यहाँ पर हम अब चलेंगे अफ्तारी करने मस्जिद में और आपको मैं वहाँ लेकर चलती हूँ। ये मस्जिद की तरफ अंदर जाते हुए रास्ता था। देखें आप कितने खूबसूरत बादल हैं और कितना प्यारा व्यू है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इन्होंने इतना खूबसूरत ये मस्जिद का सारा बनाया है। इधर वाटरफॉल्स भी हैं। बस जिस टाइम पहुँचो उस टाइम इतना टाइम ही नहीं होता। किसी दिन मैं आपके साथ पूरी वाटरफॉल वाला एरिया भी शेयर करूँगी। आहद इस टाइम सुस्त भी था तो बस उसे यहाँ पर प्रैम में थोड़ी देर लेके मैं घूमती रही और फिर हम लोग आ गए अफ्तारी के लिए। अफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो बहुत अच्छी हवा चल रही थी उसको किया एंजॉय, घूमते रहे और फिर हम लोग निकले घर की तरफ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।